Assalamualaikum everyone. This is D3 8th edition chapter number 4 exercise 4E क्वेश्चन नंबर 7 हम इसका करने लगे हैं. ठीक है. कैलकुलेट ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड गिव योर आंसर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म करेक्ट टू द 3 सिग्निफिकेंस फिगर. अच्छा देखो, अब ये तो है सीधा सीधा P2 का क्वेश्चन. ठीक है ना, पेपर 2 में आते हैं ये. ठीक है, डायरेक्ट कैलकुलेशन वाले. तो अब इसको कैसे लिखते हैं वो मैं आपको सिखा रहा हूँ. कैलकुलेटर के अंदर टाइप करना. ठीक है, हम बात कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए की, जिसकी वैल्यू है 2.34 इंटू 10 की पावर 5. ठीक है, ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय 7.12 इंटू 10 की पावर -4. ठीक है, अब ये सेम वैल्यू आपने अपने कैलकुलेटर में टाइप करनी है, 2.34 10 की पावर 5. ठीक है, ब्रैकेट 2.34 एक्सपोनेंट 10 की पावर 5 था 4 था. ये आपके सबके कैलकुलेटर में 10 की पावर ई पॉइंट के साथ ही होता है. ठीक है, पॉइंट के साथ बिल्कुल नीचे पॉइंट के साथ आपके पास दिया हुआ होता है. देखें मेरे पास भी EXP लिखा हुआ नजर आ रहा है पॉइंट के साथ और आंसर वाले बटन से पहले बिल्कुल नीचे स्क्रीन पर. ठीक है, 2.34 एक्सपोनेंट 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 7.12 मल्टीप्लाई बाय 7.12 एक्सपोनेंट 10 की पावर -4. यही था, -4 ही था. यस, -4 था. तो अब आप अपने आंसर को देख लें. इज इक्वल टू दबाएँ 1.66 इंटू 10 की पावर 08. अब ये कैलकुलेटर में ना सिग्निफिकेंस भी निकालने का तरीका होता है. उसका तरीका ये होता है, यहाँ पर मेरे पास बटन कहाँ है, नहीं रिकॉल का नहीं आप सबके कैलकुलेटर में 7 के ऊपर वाला एक बटन होता है, वो होता है. मेरे यहाँ कैलकुलेटर में शो नहीं हो रहा. ठीक है, चले मैं फिर भी आपको उसमें लिख के बताया था. 166.608 166.608. ठीक है, तो अब आप इसको राउंड ऑफ करके कैसे लिखेंगे, करेक्ट टू द 3 सिग्निफिकेंस वैल्यू. तो इस 166.66 को सिर्फ कंसीडर करें. ठीक है, ये हो जाएगा 167. ठीक है, ये हो गया 3 सिग्निफिकेंस फिगर. अब इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिखना है, तो पॉइंट यहाँ पर है, तो पॉइंट आपका यहाँ पर आएगा. तो ये हो जाएगा 1.67 इंटू 10 की पावर +2. और अगर आप आगे लिखेंगे लाजमी 3 सिग्निफिकेंस फिगर, वरना टीचर आपका आंसर एक्सेप्ट नहीं करेगा. तो 1.67 इंटू 10 की पावर 2. ठीक है, अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर पार्ट बी. सही है, पार्ट बी भी बिल्कुल सेम डिटो कैलकुलेटर में ही करना है. सही है, ये है पार्ट बी आपके पास 5.1 इंटू 10 की पावर -6 और 2.76 इंटू 10 की पावर -3. ठीक है, अब ये आपने अपने कैलकुलेटर में टाइप करना है 5.1 10 की पावर -6. 5.1 एक्सपोनेंट -6 ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई का साइन ना भी लगाएं, डायरेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, 2.76 -3 2.76 -3. ठीक है, ये आ गया मेरे पास 0 पॉइंट इतने सारे ज़ीरोस. ठीक है, तो अब मुझे कितने, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूं स्क्रीन को ताकि आपको नज़र आ सके. ठीक है, देखें कितने ज़ीरोज़ हैं, 3 और 3 6 ज़ीरोज़ के बाद 01408. ओके, 6 ज़ीरोज़ के बाद 01408. ठीक है, यही थी वैल्यू, 01408 है, 01408 है. मैंने 1 लगा दिया गलती से, 01408. ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का होता है कि क्वेश्चन जो है ना आप स्क्रीन के ऊपर दिखाएं कैलकुलेटर से करके, इसलिए मैं यहाँ पर कर रहा हूँ. तो सबसे पहले तो अगर मुझे 3 सिग्निफिकेंस फिगर में लिखना होगा इसको, ठीक है, तो ये 8 इसको राउंड ऑफ करके 1 कर देगा. ठीक है, तो 141 हो जाएगा. ठीक है, सही है, 141 हो जाएगा. और 3 ज़ीरोस और पॉइंट यहाँ पर 1 के बाद आना चाहिए. ठीक है ना, तो 3 नंबर यहाँ से छूटे, 3 नंबर यहाँ से छूटे और 2 नंबर यहाँ से छूटे 1 के बाद. तो कितने हो गए, 10 की पावर 3 और 3 6 और 7 8 माइनस का 8. 1.41 इंटू 10 की पावर -8. क्या किया मैंने, सबसे पहले मैंने इसे सिग्निफिकेंस में लिखा. ठीक है, 8 को राउंड ऑफ करवाया इसको, ये 0 जो है 1 हो जाएगा, ये 141 हो गया. फिर इस 141 के पास मैंने ये ज़ीरोज़ देखे कितने ज़ीरोज़ थे, क्योंकि राउंड ऑफ के लिए मेरे पास पॉइंट यहाँ पर आना चाहिए था 1 के बाद, इस डिजिट के बाद. तो यहाँ पर लिखा, इसके बाद कितने नंबर छोड़े मैंने 1 तक,
3 और 3 6 7 और 1 8, 8 नंबर छोड़े थे, ठीक है, इसलिए मैंने लिखा 1.41 इंटू 10 की पावर -8। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका सी। सी क्या है, 13.4 इंटू 10 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10 की पावर 5, ठीक है। अभी कैलकुलेटर में टाइप करते हैं 13.4 10 की पावर 4 एक्सपोनेंट 4, फिर आप भी डिवाइड का बटन दबाएंगे इस तरह से। चाहे तो ब्रैकेट में रख लें, मेरा ख्याल है ब्रैकेट में रख लें, क्योंकि अच्छी बात ये है कि ब्रैकेट में रख लें, ठीक है। डिवाइडेड बाय, और एक दफ़ा और ब्रैकेट ओपन करें, और 4 10 की पावर 5, ठीक है, 4 एक्सपोनेंट 5, ये आ रहा है 0.335। तो हम लिखेंगे 0.3 और 3 और 5, ये तो ऑलरेडी 3 सिग्निफिकेंस फिगर में लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो मुझे इसे छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी 3 सिग्निफिकेंस में, बस पॉइंट मेरा शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा, ठीक है, इधर 3 और 5 के यहाँ पर। तो इसको 0.1 यूनिट राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हुआ है, तो आंसर -1 होगा, क्योंकि राइट हैंड साइड पे जाते हैं तो आंसर आपका नेगेटिव होता है। तो ये हो जाएगा 3.35 इंटू 10 की पावर -1, ठीक है। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी है 3 इंटू 10 की पावर -4 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 की पावर -8, ठीक है, दोनों नेगेटिव के हैं। तो अब ये अगर आपके कैलकुलेटर में फ्रैक्शन का बटन होगा, यकीनन होगा, ये रहा फ्रैक्शन का बटन, तो आप क्या लिखेंगे 3 एक्सपोनेंट 10 की पावर 4 और डिवाइडेड बाय 9 एक्सपोनेंट -8, ठीक है, यही था ना, 3 एक्सपोनेंट -4 9 एक्सपोनेंट -8, 33 चलता चला जा रहा है, यानी कि 33.33 और 33 चलता जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो इसको लिखना है 3 सिग्निफिकेंस फिगर में, तो वो हो जाएगा 33, यहाँ बस ये आएगा, ठीक है, 33। और 10 की पावर चेक करनी, पॉइंट यहाँ से शिफ्ट होगा 1 2 और 3, पॉइंट को यहाँ आकर रुकना है, ठीक है। तो 3 यूनिट्स इसने शिफ्ट किया है लेफ्ट हैंड पे, तो +3 आंसर हो जाएगा, और पॉइंट यहाँ फॉल करेगा 3.33 10 की पावर +3, 3.33 10 की पावर +3, और इसको 3 सिग्निफिकेंस फिगर में राउंड ऑफ भी किया है मैंने, तो ये 3 सिग्निफिकेंस फिगर में लिखा जाएगा। ऑप्शन डी के बाद ऑप्शन ई देखते हैं। ऑप्शन ई, अच्छा प्लस है ऑप्शन ई में, ओके, प्लस वाले भी ऐसे ही होंगे। 2.54 एक्सपोनेंट 10 की पावर 3 प्लस 3.11 एक्सपोनेंट 10 की पावर 4, ठीक है। मैनुअली तो यार मैनुअली भी हो सकते, प्लस माइनस वाले मैनुअली हो जाते हैं, वो ऐसे कि जैसे कि आपके पास 10 की पावर 3 दोनों के पास कॉमन है, ठीक है, 10 की पावर 3 दोनों से कॉमन ले लिया, ये बचेगा 2.54 प्लस 3.11, और यहाँ से 10 की पावर 3 चला गया तो एक 10 बचा, ठीक है। 10 की पावर 3 2.54 प्लस ये 10 से मल्टीप्लाई होने की वजह से पॉइंट आपका 1 यूनिट आगे आ जाएगा, तो हो जाएगा 31.1। अब इसे प्लस कर लें 31.1 को, 31.1 में 2.54 ऐड करना है, 4 6 3 और 3, ये हो जाएगा 33.64 इंटू 10 की पावर 3, सही है। तो ये आ गया आपका 33.64 10 की पावर 3। अब क्या करना है, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ जाएगा, ये विदाउट कैलकुलेटर किसी ने बोला तो मैं उसको ऐसे करवा रहा हूँ, 3.364 10 की पावर +4 हो गया, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे आते तो वैल्यू इंक्रीज़ होती है, और 3 सिग्निफिकेंस फिगर में ये चाहिए मुझे सिर्फ। क्या ये 4 इस 6 को राउंड ऑफ कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता। 3.36 10 की पावर +4, और आप लिखेंगे 3 सिग्निफिकेंस फिगर, क्योंकि मैंने इसको 3 सिग्निफिकेंस फिगर में भी शेप किया। ये विदाउट कैलकुलेटर किया था मैंने, ठीक है। एक अभी आया था मेरे पास के सर विदाउट कैलकुलेटर करवा दें। मल्टीप्लाई डिवाइड वाला तो मैनुअली हो जाता है, कैलकुलेटर से ही होगा, मैनुअली नहीं होगा, लेकिन प्लस माइनस वाला हो सकता है। अरे मैंने आंसर नहीं लिखा, 3.36 इंटू 10 की पावर 4, ठीक है। अच्छा, अब एफ पार्ट देखते हैं इसका। एफ पार्ट में है हमारे पास ये माइनस वाला है, ये भी मैं आपको मैनुअली करके कोशिश करते हैं, ठीक है। इंटू 10 की पावर 7 -6 इंटू 10 की पावर 5, ठीक है। तो टर्म्स हैं दो, तो 10 की पावर 7 और 10 की पावर 5 में से 10 की पावर 5 कम वाला कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। 3.1 इंटू 10 की पावर 2
माइनस 6 इंटू 10 की पावर कुछ नहीं गई तो 1 बचा, ठीक है। 10 की पावर 5, 3.1 को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ, 10 की पावर 2 100 होता है ना, तो ये 3 1 और 0 हो जाएगा, माइनस 6 1 6। तो 10 की पावर 5, 310 में से 6 माइनस हुआ तो 304 बचेगा, तो ये हो जाएगा 304 इंटू 10 की पावर 5। पॉइंट यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ आएगा तो 2 यूनिट इंक्रीज़ हो जाएंगे, 10 की पावर 7 हो जाएगा और 3.04, ठीक है। और इसको चूँकि मैंने राउंड ऑफ नहीं किया 3 सिग्निफिकेंट फिगर में, तो बस इसको यहीं लिखा रहने देंगे 3.04 10 की पावर 7, ठीक है। ये मैनुअली भी हो सकते हैं अगर आप चाहें तो, अगर ये P1 में आ जाते हैं तो, ठीक है। ऑप्शन नंबर जी। अच्छा, 4.37 इंटू 10 की पावर -4 प्लस 2.16 इंटू 10 की पावर -5 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है। ओके, तो अब -4 दोनों से कॉमन ले लें, 10 की पावर -4 दोनों से कॉमन ले लो, ऊपर बचा 4.37 प्लस 2.16 और यहाँ पर 10 की पावर -1 बचा, ठीक है, क्योंकि 4 आप कॉमन ले चुके हैं, ठीक है, दोनों से। और डिनोमिनेटर में 3 इंटू 10 की पावर -3 बचा, सही है। अच्छा, अब 10 की पावर -4 4.37 प्लस माइनस यहाँ पर है 10 की पावर -1, तो पॉइंट यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड पर होने की वजह से पॉइंट लेफ्ट हैंड पे शिफ्ट करेगा, माइनस होने की वजह से पॉइंट लेफ्ट हैंड पे शिफ्ट करेगा, 0.216, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है। अब आपने ऐड करवाना है किसको, 4.37 में 0.21 और 6 ऐड करवाना है, 6 8 और 5 और 4, ये हो जाएगा 4.586 10 की पावर -4 और डिनोमिनेटर में है 3 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है। देखो ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो इनकी पावर माइनस हो जाएगी, -4 -3 -4 प्लस 3 हो जाएगा -1, तो ये तो हो जाएगा 4.86 इंटू 10 की पावर -1 और डिवाइड बाय 3। अब आपको 3 से इसको, ये सब मैनुअली करवाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 4.86 को, या अगर 10 की पावर -1 है, ठीक है, तो ये 10 की पावर -1 होने की वजह से 0 पॉइंट हो जाएगा, 0.4586 डिवाइड बाय 3। तो अब आप अपने कैलकुलेटर को तो इस्तेमाल हम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं ना अभी, तो 0.4586 को 3 से डिवाइड करवाएं, 0 ऊपर चला जाएगा, 3 1 3, 1 कैरी हेयर 15, 3 5 15, 2 बचा 8, 3 9 27, बचा 1 और 6, 3 5 15, बाकी बचा 1 और बस 0.159 और 5, ठीक है। तो ये राउंड ऑफ करके 3 सिग्निफिकेंस फिगर में ही चाहिए था ना मुझे, ठीक है। तो अगर हम इसे राउंड ऑफ करते हैं तो ये तो 0.16 हो जाएगा हमारा ना, लेकिन नहीं, हम नहीं कर सकते ना, 1.59 ही लिखना है हमने, 0.1, ये इसको अगर 10 कर देगा तो ये 6 हो जाएगा, 1.6 और 0 लिखना है, ठीक है, 1.6 और 0। तो और हमें सिग्निफिकेंस में भी लिखना है तो 1.6 और 0 इंटू 10 की पावर -1, ठीक है। अच्छा, अब इसे एक दफ़ा वेरीफाई कर लेते हैं कैलकुलेटर में, ठीक है। 4.37 कैलकुलेटर में लिख कर रहा हूँ मैं, फ्रैक्शन 4.37 एक्सपोनेंट -4 था, ब्रैकेट क्लोज, और फिर है प्लस ब्रैकेट 2.16 एक्सपोनेंट -5 ब्रैकेट क्लोज, और नीचे आए तो 3 एक्सपोनेंट -3, 0.152 आ रहा है, ओके, और हमारा 0.156 आ रहा है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि हमने कोई गलती की है, हम चेक कर लेते हैं अपनी गलती, हमारी गलती क्या है। ये आ रहा है 0.000458। अब मैं देखता हूँ कि 0.4586 आ रहा था मेरा या नहीं, 4586 बिल्कुल आ रहा है, 10 की पावर -4 आ रहे हैं, 10 की पावर 4 बिल्कुल सही आ रहे हैं, तो फिर कहाँ गलती हुई है।
फिर शायद यहाँ कोई गलती की है हमने, 10 की पावर -1 होने की वजह से 0.4586 को डिवाइड करके देखते हैं। 0.4586 डिवाइड बाई 3, हाँ डिवीजन में कोई गलती कर दी है। 3 1 ज़ा 3, 4 में से 3 गया 1, 3 5 ज़ा 15। ओ ये डिवीजन में एरर किया है मैंने, ठीक है, ये गलती कर दी जल्दी जल्दी में। इधर आया 1, इधर आया 5, 3 5 ज़ा 15 पूरा का पूरा हुआ, ये कैंसिल हो गया। 8 इधर उतरेगा तो 3 2 ज़ा 6 था, ठीक है, ये गलती हुई मुझसे, मैं ध्यान मेरा कहीं आगे पीछे हुआ, ये 6 आ गया 26 और ठीक है, बाकी सब हमने सही किया, डिवीजन में गलती कर दी। 3 8 ज़ा 24, ठीक है, तो सॉरी मेरी गलती है, आई एक्सेप्ट इट एंड आई अपोलोजाइज़। ये हो जाएगा मेरे पास 0.1528, ठीक है। अब इसे यहाँ से ये हो जाएगा राउंड ऑफ होकर 3 153, 0.153 पॉइंट आना चाहिए यहाँ पर, तो सॉरी अब 0 नहीं लगेगा, 1.53 इंटू 10 की पावर -1, ठीक है। ये हमने मैनुअली करने की कोशिश करी, वो सारा कुछ सही किया, बस डिवीजन करते वक्त मैं एक छोटी सी गलती कर गया, ठीक है, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ आपसे, और आपका टाइम ज़ाया किया उसके लिए भी माजरत चाहूँगा। बाकी पूरा मैनुअली बिल्कुल सही किया हमने, ठीक है, कॉमन कहाँ लिया, डिवीजन कैसे की, वो सब कुछ सही था हमारा, ठीक है। अच्छा अब आ जाते हैं यहाँ पर, ये भी सेम इसी तरह होगा, मैं आपको कई दफ़ा सिखा चुका हूँ, अब हम इसको डायरेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। वैसे ये मैनुअली भी आते हैं पेपर में, इसलिए मुझे मैनुअली आपको बताना पड़ा, ठीक है, लेकिन अगर कैलकुलेटर के अलावा कोई मुझे बोलेगा मैनुअली, तो उसको अलग एक वीडियो बना के हम अपलोड कर सकते हैं, ठीक है, सारे सवालों की, लेकिन हम उसको शॉर्ट्स में डालेंगे, तो आप बता दीजिएगा अगर किसी को मैनुअली चाहिए हो तो। वैसे मल्टीप्लाई वाले मैनुअली नहीं होंगे, प्लस माइनस वाले मैनुअली होते हैं सॉल्व, ठीक है। अब मैं इसे डायरेक्ट अपने कैलकुलेटर से करूँगा क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा टाइम यूज़ हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। अब हम इसको कैलकुलेटर में करते हैं। सबसे पहले मैंने फ्रैक्शन लिया, ऊपर वैल्यू थी 2.4 एक्सपोनेंट -10 डिवाइडेड बाय 7.2 एक्सपोनेंट -6, ओ सॉरी -6 ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस था तो हम भी माइनस लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन, 3.5 एक्सपोनेंट -8 ब्रैकेट क्लोज, ये आ रहा है 0.4 दफ़ा 0 334, 0.4 दफ़ा 0 334 और 96 था गालिबन, 496 था, 496 हाँ 496 था। अब 3 सिग्निफिकेंस फिगर मेरे पास ये वाले होंगे 334 वाले, तो 9 इस 4 को राउंड ऑफ करके 5 कर देगा, और 3 और 4 दफ़ा 0 शुरू में तो ऐसे ही लिखें। अब पॉइंट इसका यहाँ होना चाहिए 3 के बाद, 3.35, कितने नंबर छोड़े, 1 2 3 4 और 5, तो 10 की पावर -5, क्योंकि आप राइट हैंड साइड पे जब भी जाते हैं तो आपको नेगेटिव पावर मिलती है, ठीक है। इसके साथ ही मेरी ये वीडियो ख़त्म होती है, होप्स आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल, अल्लाह हाफिज़।